हेलो एवरीवन, आज है 28 ऑफ मई। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। तो जल्दी से पेन पेपर ले लीजिए और जो भी वर्ड कवर कराया जाएगा उसे साथ में नोट भी करते रहिएगा। तो पहला वर्ड है कमिटेड। अगर कमिटेड की बात करें तो यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। कमिटेड एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है द स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग डेडिकेटेड टू ए कॉज एक्टिविटी एक्सेट्रा। यानी कि ऐसी अवस्था, ठीक है, या फिर क्वालिटी मतलब क्या आता है, गुण, जिसपे आप डेडिकेट कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं किसी कारण को, किसी एक्टिविटी को, डेट इज कमिटेड। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रतिबद्धता। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा प्रतिबद्धता। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इंगेजमेंट, गारंटी, नीड या फिर प्लेज, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इंगेजमेंट, गारंटी, नीड या फिर प्लेज, यानी किसी चीज़ में इंगेज हो रहा है, उसके लिए आप गारंटी ले रहे हैं और उसकी आवश्यकता है, या फिर आप उसके लिए शपथ ले रहे हैं, उसको बोलते हैं कमिटेड, यानी कि प्रतिबद्धता। इसका हिंदी मीनिंग हो गया। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, साथ में मिलकर शपथ ले रहे हैं कि मान लीजिए कोई काम करना है तो साथ में मिलकर शपथ कर ले रहे हैं, ये काम हम लोग मिल के करेंगे और जल्दी से करेंगे। ठीक है, तो कमिटेड मतलब क्या हो गया, प्रतिबद्धता हो गया, जिसका सिनोनिम्स इंगेजमेंट, गारंटी, नीड, प्लेज हो जाएगा। तो वर्ड के साथ साथ यहाँ पे पिक्चर भी देखते रहिएगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच भी, बिकॉज ये पिक्चर आपको हेल्प करेगा वर्ड को विजुलाइज करके याद करने में, जबकि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत सारे एग्जाम में हेल्प करेगा, जहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, लाइक सीडीएस का एग्जाम हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है वर्डिक्ट, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे क्या है, वर्डिक्ट, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए डिसीजन ऑन एन इशू ऑफ फैक्ट इन अ सिविल और क्रिमिनल केस और एन इंक्वेस्ट। यानी कि मान लीजिए कि कोई इशू हुआ है, ठीक है, कोई इशू हुआ है, या फिर सिविल या कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, तो उस पर जो डिसीजन लिया जाता है, जो निर्णय लिया जाता है, डेट इज वर्डिक्ट, उसको ही वर्डिक्ट बोला जाता है। मान लीजिए कि जब कोर्ट में कोई सुनवाई चल रहा है, किसी के ऊपर केस चल रहा है, तो लास्ट में उस पर डिसीजन लिया जाएगा ना कि किसको सजा देना है, किसको माफ़ करना है, तो उसको ही वर्डिक्ट बोलते हैं, यानी कि निर्णय। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्णय। सिनोनिम्स की हम बात करें तो जजमेंट, एजुकेशन, एडजुडिकेशन, डिसीजन या फिर फाइंडिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, जजमेंट, एडजुडिकेशन, डिसीजन या फिर फाइंडिंग, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे वर्डिक्ट के, जिसका मीनिंग होता है निर्णय करना, डिसीजन लेना। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि जो गिल्टी होता है उसको लास्ट में गिल्टी साबित कर देना, यही तो काम है कोर्ट कचहरी का। तो वही क्या करता है, लास्ट में वर्डिक्ट पेश करता है, निर्णय देता है। देखिए आप यहाँ पे जजमेंट में MENT देख रहे होंगे, लास्ट में MENT आपको दिख रहा होगा। एडजुडिकेशन में लास्ट में ION दिख रहा होगा। ठीक है, डिसीजन में भी लास्ट में ION दिख रहा है। तो ये सब हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये सब क्या है, नाउन सफिक्स है। तो वर्ड के लास्ट में जब भी ION देखने को मिले तो वह वर्ड नाउन की तरह काम करता है। ठीक है, वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है। तो जहाँ भी आप सफिक्स देखिएगा उसे नोट भी करते रहिएगा, इससे आप वर्ड को इजीली पहचान पाएंगे कि वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है अल्टरेशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अभी अभी आपको बताया ION क्या होता है, नाउन सफिक्स होता है, इसलिए एक नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है चेंज इन कैरेक्टर और कंपोजिशन, टिपिकली इन ए कंपेरेटिवली स्मॉल बट सिग्निफिकेंट वे। मतलब किसी का कैरेक्टर हो गया, कंपोजिशन हो गया, उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग लाना। ठीक है, थोड़ा सा ही, लेकिन मतलब सिग्निफिकेंटली, यानी कि महत्वपूर्ण तरीके से किसी चीज़ में चेंजिंग लाना, डेट इज कॉल्ड अल्टरेशन। तो अल्टर मतलब ही होता है चेंज। क्या होता है, अल्टर मतलब चेंज होता है, उसका ये नाउन फॉर्म है, जिसका मीनिंग होता है बदलना, किसी चीज़ में परिवर्तन करना, बदलना। सिनोनिम्स की हम बात करें तो एडजस्ट, अमेंड, चेंज या फिर डेवलप, ये सारे सिनोनिम्स रहेंगे। एडजस्ट हो गया, अमेंड, आप अमेंडमेंट सुने होंगे पॉलिटी में, बार बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है, तो किसी चीज़ को चेंज किया जाता है। ठीक है, चेंज तो आप इजीली जानते होंगे, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है। डेवलप, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग होता है बदलना। क्या होता है, बदलना। और ये सारे सिनोनिम्स हो गए अल्टरेशन के। ठीक है, अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है एस्कर्टेंस। क्या है, एस्कर्टेंस। एस्कर्टेंस यहाँ पे एक असर्टेंस है। ठीक है, असर्टेंस यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा फाइंड समथिंग आउट ऑफ सर्टेन, यानी किसी चीज को फाइंड करना। ठीक है, उसको ढूंढना निश्चित तौर पे, डेट इज असर्टेन, यानी कि निर्धारित, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, निर्धारित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्कवर, स्टैब्लिश, फिक्स या फिर डिटरमाइन, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। डिस्कवर मतलब आपको पता है कि किसी चीज़ को खोजना, स्टैब्लिश मतलब उसको स्थापित करना, फिक्स करना या फिर डिटरमाइन, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे किसके, तो सर्टेंस के, जिसका मीनिंग होता है निर्धारित। ठीक है, यहाँ पे और ऐसे रहेगा। ठीक है, निर्धारित।
अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड है प्रॉप, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होगा ए ब्लंट इंडेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सप्लोरिंग ए वाउंड और पार्ट ऑफ द बॉडी। प्रॉप यहाँ पे एक नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एक तरह का सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो ब्लंट एंडेड होता है, ठीक है, उसके आखिरी में ब्लंट होता है, ठीक है, ब्लंटेड होता है। और वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो जो घाव हो गया या किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी को एक्सप्लोर करने के लिए, उसको जानने के लिए। देखिए एक तरह का मिशन भी लॉन्च किया गया था, प्रॉब मिशन, ताकि उसमें सूरज के बारे में पता लगाया जा सके, ठीक है, उसको जांच किया जा सके, उसको भी प्रॉब बोला गया था। तो यहाँ पे प्रॉब का मीनिंग वही होगा जिसका मीनिंग होता है जांच। सिनोनिम्स की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, इंक्वेस्ट या फिर स्क्रूटनी। इन्वेस्टिगेशन, एग्जामिनेशन, इंक्वेस्ट या फिर स्क्रूटनी, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। जो हम मिशन का बात कर रहे थे, तो देखिए ये एक लॉन्च किया गया था जो जाके सूरज के बारे में पता लगाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे पिक्चर भी इंसर्ट कर दिए हैं ताकि आप इजीली इसको समझ पाएँ, याद कर पाएँ। अब चलिए थोड़ा सा होमवर्क का बात कर लेते हैं। देखिए अगर आप डेली सेशन लगा रहे हैं तो साथ में होमवर्क भी किया कीजिए। घर पे थोड़ा सा सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है बस लेक्चर देखने से। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे सिखाया जा रहा है, कवर कराया जा रहा है, उससे सेंटेंस बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। उससे सेंटेंस बनाइए, छोटा सा सिंपल सेंटेंस पहले बनाने का कोशिश कीजिए। जब आप सेंटेंस बनाने लगेंगे तो वर्ड इजीली खूब बखूब आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसमें ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। आप जब सोचेंगे वर्ड के बारे में कैसा सेंटेंस बनाना है, तो 2-4 बार तो आपको सोचना ही पड़ेगा, और वो बिना रट्टा मारे याद हो जाएगा, समझ भी जाइएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए ये काम करने के लिए, अगर आप सिंसियर हैं। और आप सबसे पहले एक बार इसे कमेंट में कमेंट कर दीजिए कि आपका एम क्या है, ठीक है, आपका एम क्या है। तो अपना एम एक बार इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि आप किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए ही सही आप थोड़ा सा होमवर्क कीजिए ताकि आप जल्दी अपने लाइफ में अपने एम को पूरा कर पाए। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेंशन, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ये क्या है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है। अगर इसके मीनिंग की हम बात करें तो इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग विथ आउटकम और कोर्स स्पेशली ऑफ ए कंडीशन और प्रोसेस। यानी कि ऐसा एक्ट जिसमें कोई इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है, किसी चीज़ में। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोसेस है, प्रक्रिया, उसमें इंटरफेयर कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इंटरवेंशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हस्तक्षेप। इंटरफेयर मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, दखल अंदाजी करना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो इंटरफेरेंस हो जाएगा, मेडिएशन हो जाएगा, आर्बिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। इंटरवेंशन नाउन की तरह काम कर रहा है, लास्ट में आई है, इसलिए आप इजीली समझ गए होंगे। तो मेडिएशन में भी आई है, आर्बिट्रेशन में भी आई है, तो ये सब भी क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, ये सब भी नाउन हो गया। तो इंटरवेंशन क्या हो गया, एक नाउन की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है हस्तक्षेप। अगले वर्ड की बात करते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है, वर्ड है एग्जासर्बेट। क्या है, एग्जासर्बेट। एग्जासर्बेट यहाँ पे एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली ए डिजीज और प्रॉब्लम। मतलब किसी चीज़ को और ज़्यादा बुरा बना देना, ठीक है, और ज़्यादा बुरा बना देना, स्पेशली कोई डिजीज यानी कि बीमारी हो गया या फिर प्रॉब्लम। तो जब समस्या होता है, अगर आप खुद ब खुद सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, अगर किसी एक्सपर्ट से कोई सलाह नहीं लेते हैं, सजेशन नहीं लेते हैं, तो फिर वो आप उसमें और ज़्यादा फंसते जाते हैं। या फिर कोई डिजीज हो गया, कोई बीमारी हो गया, अगर आप टाइम से डॉक्टर से नहीं दिखाते हैं, सही से ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो बाद में चल के वो ज़्यादा और ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है बीमारी, और फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो एग्जासर्बेट मतलब होता है कि किसी चीज़ को और ज़्यादा बदतर बना देना, बेकार बना देना, बिगाड़ देना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो एग्रावेट, मैक वर्स, वर्सेन या फिर इनफ्लेम, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है बिगाड़ देना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर रहे होंगे साथ में। आई होप नोट नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। सिर्फ सेशन देखने से कुछ नहीं होगा, नोट करेंगे तभी जाके बात बनेगी। अगला वर्ड है फेडरल, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है ए ग्रुप ऑफ स्टेट्स विथ सेंट्रल गवर्नमेंट बट इंडिपेंडेंस इन इंटरनल अफेयर्स। यानी कि जो स्टेट्स का ग्रुप होता है, ठीक है, संघ होता है, किसमें, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें, बट इंडिपेंडेंस इन इंटरनल अफेयर। बट क्या हो, वो इंडिपेंडेंस हो यानी कि आज़ाद हो, स्वतंत्र हो, किसमें, तो इंटरनल अफेयर्स में, मतलब आंतरिक जो अफेयर्स है उसमें वो क्या हो, आज़ाद हो, डेट इज़ फेडरल। तो फेडरल मतलब होता है संघ, एक तरह का संघ, यूनियन। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो कॉन्फेडरेसी, यूनियन, कोलिजन या फिर एलियंस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। कॉन्फेडरेसी, यूनियन, कोलिजन या फिर एलियंस, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे फेडरल के, जिसका मीनिंग होता है संघ। अगला वर्ड दिया गया है प्रीवेलिंग, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है एग्जिस्टिंग एट ए पार्टिकुलर टाइम। मतलब कोई एक खास समय पे जो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, डेट इज प्रीवेलिंग। क्या, प्रीवेलिंग, जिसका मीनिंग होता है प्रचलित।
मतलब जो चीज़ ट्रेंडिंग में हो उसको ही तो प्रीवेलिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक टाइम पे जब टिकटॉक आया था, बहुत ज़्यादा वो प्रचलन में चल गया, तो सारे बच्चे को जिसको देखो टिकटॉक देख रहा है, जिसको देखो टिकटॉक वीडियो बना रहा है। फिर जब उसको बैन कर दिया गया तब सारे इंस्टाग्राम की तरफ शिफ्ट कर हो गए हैं। तो क्या वो अभी प्रचलन में है। ठीक है, जो चीज़ प्रचलित है, मान लीजिए कि हमेशा कभी हेयर स्टाइल ट्रेंडिंग में आ जाता है, कभी किसी तरह का ड्रेस ट्रेंडिंग में आ जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रीवेलिंग। यानी कि जो ट्रेंडिंग में हो, तो ट्रेंडिंग को प्रीवेलिंग से रिलेट करके इजीली याद रख सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है प्रचलित। सिनोनिम्स की बात करें तो करेंट, प्रीडोमिनेंट, प्रीवैलेंट या फिर रमपंथ, ये सारे सिनोनिम्स जाएंगे। ठीक है, करेंट, प्रीडोमिनेंट, प्रीवैलेंट या फिर रमपंथ, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है, प्रचलित होता है, जो किसी एक खास टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है, डेट इज प्रीवेलिंग। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है रिम्यूनरेटिव। क्या है, रिम्यूनरेटिव, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मनी पेड फॉर वर्क और सर्विस। मान लीजिए कि कोई सर्विस या काम के लिए जो पैसा दिया जा रहा है, पेड किया जा रहा है, उसको बोलते हैं रिम्यूनरेटिव, जिसका मीनिंग होता है परिश्रमिक। इसका हिंदी मीनिंग परिश्रमिक हो जाएगा। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो कॉम्पनसेशन, कमीशन, पे या फिर रिम्बर्समेंट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, कॉम्पनसेशन में आई ओ एन आया है, कमीशन में आई ओ एन आया है, तो दोनों नाउन की तरह काम कर रहा है। पे, रिवर्समेंट, रिवर्समेंट में एम ई एन टी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। तो बस आपको ये सब ध्यान में रखना है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मनी पे किया जा रहा है किसी को सर्विस या वर्क के लिए। जैसे आप ही जाते हैं, मान लीजिए कि आपका बाइक है, आप बाइक सर्विस कराने जाते हैं, वहाँ भी तो आपको पैसे देने होते हैं, जो भी वो सर्विस करते हैं, सर्विस चार्ज जो भी उसमें लगते हैं साइड से, जो पार्ट्स लगते हैं, ठीक है, वो सारे उसके अलग से हमें पैसे देने होते हैं। डेट इज़ रिम्यूनरेटिव, यानी किसी काम के लिए, सर्विस के लिए जो पैसा दिया जाता है, उसको बोलते हैं रिम्यूनरेटिव। तो यहाँ पे वर्ड के साथ साथ पिक्चर भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब चलिए अनअकैडमी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे होमवर्क के पास में आपसे एम के बारे में पूछे थे, तो ठीक है, यानी कि गोल के बारे में, कि आपका गोल क्या है। तो अगर आपका कोई भी गोल है और आपको उसको बस एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं, वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो अनअकैडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो आपको हेल्प करेगी आपको अपने एम को पाने में, अपने गोल तक पहुँचने में। तो यहाँ से आप अपने गोल को सिलेक्ट करके इजीली लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, उसमें आपको ड्यूरेशन मिलेगा 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, वहाँ से चूज कर सकते हैं। लेकिन जब पेमेंट की बारी आएगी तो वहाँ से आप, उसके पहले आपको रेफरल कोड यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप ये रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, तो आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप ये वाला रेफरल कोड इस्तेमाल करके अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेके एक सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।